बारे में जानते हैं। सफलता का मार्ग इस चैप्टर का नाम है और इसमें सबसे पहला टॉपिक है शुरुआत बुनियादी विश्लेषण। क्या किसी को याद है कि बुनियादी विश्लेषण फंडामेंटल एनालिसिस को ट्रेडिंग फैसले लेने का एकमात्र उचित या सही तरीका कब माना गया? जब मैंने वर्ष 1978 में ट्रेडिंग आरंभ की थी तब केवल मुट्ठी भर ट्रेडर ही तकनीकी विश्लेषण किया करते थे जिन्हें शेष बाजार समुदाय संघीय बताता था। आज विश्वास करना मुश्किल है कि अभी कुछ ही समय पहले तक वॉल स्ट्रीट और ज़्यादातर बड़े फंड व वित्तीय संस्थान तकनीकी विश्लेषण टेक्निकल एनालिसिस को किसी तरह की बाजीगरी मानते थे। अब जाहिर है सत्य इससे बिल्कुल उलट है। लगभग सभी अनुभवी ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के लिए किसी न किसी तरह के तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं। अकादमिक समुदाय के कुछ छोटे व चिटपुटे समूहों के अलावा विशुद्ध बुनियादी विश्लेषण लगभग समाप्त हो गया है। नजरिए में ऐसा नाटकीय बदलाव किस कारण आया है? मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें किसी को हैरानी नहीं होगी कि इस सवाल का आसान सा जवाब है पैसा। बुनियादी नज़रिए से सख्त ट्रेडिंग फैसले लेने में आने वाली अंतर्निहित कठिनाई इस पद्धति द्वारा सतत धन कमाने को कठिन बना देती थी। आप में से जो लोग बुनियादी विश्लेषण से परिचित नहीं हैं उन्हें समझाता हूँ। बुनियादी विश्लेषण में उन सभी वेरिएबल्स परिवर्तनशील कारकों पर विचार किया जाता है जो किसी स्टॉक, कमोडिटी या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की आपूर्ति और संभावित मांग के बीच के तुलनात्मक संतुलन या असंतुलन को प्रभावित करते हो। विश्लेषक एनालिस्ट अक्सर गणितीय मॉडल द्वारा कई तरह के कारकों, ब्याज दरें, बैलेंस शीट और मौसम के मिजाज और बहुत से अन्य के महत्व का मूल्यांकन करके भविष्य में किसी खास बिंदु पर उसके भाव का अनुमान लगाते हैं। इन मॉडल्स के साथ समस्या यह है कि इनमें अन्य ट्रेडर को शायद ही कभी वेरिएबल्स बनाया जाता है। लोगों की भविष्य संबंधित बनाई धारणाओं और आशाओं से भाव को गति मिलती है, किसी मॉडल से नहीं। मॉडल के सभी प्रासंगिक वेरिएबल्स के आधार पर तार्किक व उचित अनुमान लगाना तब व्यर्थ हो जाता है यदि ट्रेडिंग कर रहे अधिकांश ट्रेडर को उस मॉडल का पता ना हो या उन्हें उस पर विश्वास ना हो। बल्कि सच तो यह है कि बहुत से ट्रेडर, खासकर फ्यूचर्स एक्सचेंज में काम करने वाले, जिनके पास भाव को एक या दूसरी दिशा में प्रभावशाली ढंग से घुमाने की क्षमता होती है, उन्हें भाव को संभावित रूप से प्रभावी करने वाले बुनियादी मांग व आपूर्ति कारकों की अवधारणा की भनक तक नहीं होती। इसके अलावा हर समय उनकी ज़्यादातर ट्रेडिंग गतिविधियां उन भावनात्मक कारकों की प्रतिक्रिया से प्रेरित होती हैं जो बुनियादी मॉडल्स के पैमाने से पूर्णतः बाहर होते हैं। दूसरे शब्दों में, वह लोग जिनके परिणाम स्वरूप भाव गति करते हैं हमेशा तार्किक तरीके से नहीं होते। अंततः बुनियादी विश्लेषणों की भविष्य में किसी बिंदु के लिए की भविष्यवाणी सही नहीं निकलती, लेकिन इसी बीच भाव में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव आ जाता है कि अपना उद्देश्य हासिल करने के लिए सौदे में बने रहना असंभव नहीं तो अत्यंत दुष्कर अवश्य हो जाता है। अगला पेज, नेक्स्ट